नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां हर शब्द एक जज्बात है और हर चुप्पी एक दास्तान कहती है। वो आखिरी खत सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों की यात्रा है जो कभी जुबान तक नहीं आ पाते। यह कहानी है दो दिलों की जो भीड़ में भी अकेले थे, जब तक कि एक पुरानी छत और कुछ शामें उन्हें करीब नहीं ले आईं। यहाँ हर भाग आपको भावनाओं की उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ बिछड़ना भी प्यार की सबसे गहरी पहचान बन जाता है। तो आइए साथ चले इस मोहब्बत की सफर पर, जहाँ कुछ खत कभी भेजे नहीं जाते और कुछ मिलन बरसों बाद भी अधूरे नहीं होते। शुरुआत होती है एक पहली मुलाकात से। छत की मुलाकातें अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहीं। आरव की चुप्पी में काव्या की मुस्कान बस गई और काव्या के रंगों में आरव की कविताएं घुलने लगीं। धीरे धीरे दिल करीब आए, पर कहीं कुछ अधूरा सा था। एक दिन काव्या की आंखों ने वो राज बयां कर दिया जिसे वो जुबां से नहीं कह पाई। उसकी आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। आरव उसकी तकलीफों को शब्दों में नहीं बांध सका, लेकिन दिल में एक फैसला ले चुका था। अब वो चुप नहीं रहेगा, अब वो कहेगा सब कुछ। लेकिन फिर अचानक वो पल आ गया जिससे दोनों डरते थे। काव्या को शहर छोड़कर जाना था, हमेशा के लिए। क्या इस अलविदा में हमेशा छुपा था, या फिर एक नई शुरुआत का इंतजार? धड़कनों की गूंज के बाद वो शामें अब और गहराने लगी थी। छत पर मिलने का वो कोना अब उनके दिलों का अटूट हिस्सा बन चुका था। आरव अब पहले से ज्यादा खुलने लगा था। उसकी डायरी में अब केवल कविताएं ही नहीं, काव्या की मुस्कान के रंग भी भरने लगे थे। लेकिन काव्या की आंखों में कभी कभी एक डर तैर जाता, एक ऐसा डर जिसे वो छुपाने की कोशिश करती, लेकिन आरव की पैनी नजरें वो छुपी हुई बेचैनी भांप लेती थीं। एक शाम जब दोनों बारिश की हल्की फुहारों में चाय के प्याले लेकर बैठे थे, आरव ने धीमे स्वर में पूछा, काव्या, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? काव्या चौंकी नहीं, लेकिन उसका जवाब थोड़ा रुका हुआ था। कभी कभी, पर मैं छुपा लेती हूँ। कुछ डर जिंदगी बदल देते हैं आरव, और कुछ सिर्फ हमें अकेला कर देते हैं। उन दिनों की मुलाकातें और भी गहराई ले चुकी थी। आरव अब काव्या के स्केचबुक में उसके ख्वाब देखता था, उसके रंगीन सपने जो उसके जीवन की हकीकत से दूर थे। एक दिन आरव ने एक पेज पलटा, जिस पर एक लड़की छत पर खड़ी थी और हवा में एक पतंग छोड़ रही थी। उस पतंग पर लिखा था, स्वतंत्रता। आरव ने धीरे से पूछा, क्या ये तुम हो? काव्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। काश होती, पर असल जिंदगी में डोर मेरे हाथ में नहीं है आरव। मेरी जिंदगी की पतंग कोई और उड़ाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव को पहली बार ये एहसास हुआ कि काव्या की मुस्कान के पीछे एक गहरी कैद है। आरव ने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, तुम्हारे जाने से पहले काश मैं कह पाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में कविता नहीं, तुम्हारी जिंदगी में एक जवाब बनना चाहता हूं। वो तय कर चुका था, अब और चुप नहीं रहेगा। वो काव्या से अपने दिल की बात कहेगा। अगले दिन जब काव्या आई, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे वापस जयपुर जाना होगा आरव, अगले हफ्ते। उसके ये शब्द आरव की सांसों को थाम गए। हवा जैसे रुक गई और आसमान का रंग भी अचानक फीका पड़ गया। शादी की बात चल रही है। परिवार को लगता है अब बहुत हो गया। पढ़ाई, नौकरी, कला, अब जिम्मेदारियां उठानी होंगी। आरव कुछ नहीं बोल सका। शब्द उसके गले में अटक गए। उसने बस एक गहरी सांस ली और मुस्कराकर बोला, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक शाम और, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस शाम आरव ने छत को सजा दिया, पुराने पोस्टरों से, लाइट से, और एक छोटा सा कोना बनाया जहां एक कुर्सी पर उसकी डायरी और काव्या का स्केचबुक रखा था। काव्या आई तो उसकी आंखें भर आईं। ये सब
ताकि ये याद रहे कि एक लड़का था जो तुम्हारे रंगों से खुद को रंगना चाहता था। आरव ने धीमे से कहा। फिर उसने उसे डायरी दी। इसमें वो सब कुछ है जो मैं कभी कह नहीं पाया। काव्या ने डायरी ली और कहा, और ये मेरी स्केचबुक तुम्हारे लिए, जिसमें मेरी कल्पना है। पर तुम उसकी हकीकत बन गए। जाते समय काव्या ने आरव से कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हमारी कहानी अधूरी है तो मिलना तय है। क्योंकि अधूरी कहानियां अक्सर मुकम्मल होती हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो चली गई। छत फिर से खामोश हो गई। कई दिन बीत गए। आरव अब भी उसी छत पर आता, चुपचाप बैठता और खालीपन को महसूस करता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी उसकी मम्मी ने आकर एक लिफाफा दिया। तुम्हारे नाम कोई चिट्ठी आई है बेटा। लिफाफे पर नाम लिखा था, काव्या की ओर से। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ा, प्रिय आरव, तुम वो अधूरी कविता हो जो मेरी पूरी किताब में सबसे खास है। अगर किसी दिन मेरी बंद जिंदगी की खिड़की खुले तो उसी छत पर आऊंगी और फिर से उड़ाऊंगी एक पतंग जिस पर लिखा होगा, हम। तब तक के लिए खुद को संभालना, तुम्हारी काव्या।